हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं नेट लेवल के एग्ज़ाम में। और अगर हम बात करें एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में, जो 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जितने भी आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं दोनों एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और हम बात कर रहे हैं 5th चैप्टर की। अगर आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे और अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 14, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज। इस चैप्टर में हम सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम 3rd पार्ट को कवर करेंगे। जो इससे पिछला पार्ट है उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज को डिस्कस कर रहे थे, या हम कहें फीचर्स ऑफ सर्विसेज। तो फीचर्स ऑफ सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो सर्विसेज के 4 फीचर्स हैं: इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी। तो इंटेंजिबिलिटी क्या होता है कि भी सर्विसेज को खरीदने से पहले ना तो आप टच कर सकते, ना उन्हें फील कर सकते, ना उन्हें सुन सकते, ना उन्हें स्मेल कर सकते, ना टेस्ट कर सकते, और लेने के बाद, खरीदने के बाद भी टच तो आप कभी सर्विसेज को कर ही नहीं सकते। तो सर्विसेज को कभी भी आप फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरह टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है। टेंजिबल मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स। जो हमारे गुड्स होते हैं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, कोई भी चीज़ जिसे आप टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते, और हम बात करें सुन नहीं सकते। तो सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल। फिर बात आती है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि भी जो हमारी सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ही चलता है। आप सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर हम फिजिकल गुड्स की बात करें तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन्हें आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन्हें कंज्यूम किया जाएगा कस्टमर के द्वारा। लेकिन सर्विसेज के केस में उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली ही चलेगा। अगर आप हेयर कट लेने जा रहे हैं तो हेयर कट करने के लिए वो जो आपका बार्बर है वो आपको सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप जो क्लाइंट है वो साइमल्टेनियसली उन सर्विसेज को क्या कर रहा है? साइड बाय साइड कंज्यूम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बार्बर अलग टाइम पे कटिंग कर रहा है और कंज्यूमर उसको अलग टाइम पे कंज्यूम कर रहा है। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली चलता है सर्विसेज के केस में। और दूसरा, अगर हम इनसेपरेबिलिटी की बात करें तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज का ही पार्ट होता है। अगर आप हेयर कट लेने जाते हैं तो आप बार्बर के बिना हेयर कट थोड़ी ना ले लेंगे। तो यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर है बार्बर, वो सर्विसेज का एक पार्ट है, उसको आप सर्विसेज से अलग नहीं कर सकते। क्लियर? ऐसे ही हमने एग्जांपल लिया था, इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप म्यूजिक कंसर्ट में जाते हैं तो वहां जिसके गाने आप सुनने गए हैं, आप उसी स्पेसिफाइड जो एक पर्सन है उसी की सर्विसेज को आप ले रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर को आप उस सर्विसेज से अलग नहीं कर सकते। तो 3rd है वेरिएबिलिटी और 4th है पेरिशेबिलिटी। इन दोनों ही फीचर्स की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वेरिएबिलिटी की। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि भी आप सर्विसेज को, जो हमारी सर्विसेज हैं वो हाईली वेरिएबल हैं। हाईली वेरिएबल का मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं। क्लियर? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स ऑन, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है सर्विसेज की वो डिपेंड करती है कि हु प्रोवाइड्स देम, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, व्हेन एंड वेयर द सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, एंड टू होम द सर्विस इज प्रोवाइडेड, किसको वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसका कहने का मतलब, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें, जो हमारी सर्विसेज हैं वो हाईली वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती हैं, क्योंकि जो हमारी सर्विसेज की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे कि भी उनको प्रोवाइड कौन करवा रहा है, आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है,
व्हेन एंड वेयर, उनको कहाँ और कब प्रोवाइड करवाया जा रहा है और किसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इन तीनों चीज़ पे जो हमारी सर्विसेज की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। इसलिए जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप हेयर कट लेने जा रहे हैं, तो अब हेयर कट जब आप लेने जाते हैं तो क्या जितने भी बार्बर हैं उनका जो हेयर कट का स्टाइल है वो सेम है? नहीं। तो हेयर कट की जो क्वालिटी है उनकी क्या है, वेरिएबल है, अलग अलग है। उसके बाद जो प्रोवाइड करवा रहा है उसके बेसिस पे तो अलग है ही। उसके बाद व्हेन एंड वेयर, वो आपको कहाँ और किस टाइम वो सर्विसेज अवेलेबल करवा रहा है, उस बेसिस पे भी वो डिपेंड करता है कि भी आपकी सर्विसेज चेंज होंगी। और किसको प्रोवाइड करवा रहा है उस बेसिस पे भी जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो चेंज होगी। जैसे मान लो अब आप जो हेयर कट करने वाला बार्बर है वो अगर बच्चे के हेयर कट करेगा तो अलग वैरायटी या क्वालिटी देगा उसको। जब वो बड़े किसी लेडी के बालों को कट करेगा तो उसकी जो क्वालिटी होगी सर्विस की वो अलग होगी। तो सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि भी सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कहाँ और कब वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, और सर्विस रिसीवर कौन है, कस्टमर कौन है। तो इन तीनों चीज़ पे जो सर्विस की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है, और इन्हीं की वजह से जो हमारी सर्विसेज हैं वो हाईली वेरिएबल हैं, वो चेंज होती रहती हैं, उनको आप एक जैसी सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कैसे सुनते होंगे, एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, लेकिन क्या उसकी जितनी भी सर्जरी वो करता है सारी सक्सेसफुल होती है? नहीं, एक आधी सर्जरी उसकी फेल भी होती है। तो वहाँ जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि भी किस टाइम पे, मान लो एक पर्सन आया ही ऐसी कंडीशन में है कि भी उसकी जो सर्जरी है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँच गया है, उस टाइम पे अगर सर्जरी भी कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है उसके सक्सेस होने के सर्जरी के। तो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कि भी किस टाइम पे, कहाँ, किसके द्वारा, कौन आपका सर्विस प्रोवाइडर है और किसको वो सर्विसेज दी जा रही हैं, उन पे आपकी सर्विसेज की क्वालिटी डिपेंड करती है। क्लियर? तो सर्विसेज क्या है, वेरिएबल है, वो एक जैसी नहीं रहती। जैसे आप गुड्स लेने गए, आप अगर टूथपेस्ट लेने जाते हैं कोलगेट ब्रांड का, तो कोलगेट आप किसी भी शॉप से ले लें, सबकी ही वेराइटी, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, सब आपको सेम प्रोडक्ट ही देंगे, कोलगेट ब्रांड का वही टूथपेस्ट देंगे। लेकिन अगर आप कोई भी सर्विस लेने जाते हैं तो सर्विसेज सेम नहीं है, वो वेरिएबल है, वो अलग अलग हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमने देख लिया, तो सर्विस प्रोवाइडर्स ये जानते हैं कि भी जो उनकी वेरिएबिलिटी है इन देयर परफॉर्मेंस पुट देम एट रिस्क। जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी ही सर्विस प्रोवाइडर्स को रिस्क पे ला सकती है। उनकी परफॉर्मेंस में जो वेरिएबिलिटी होती है उसकी वजह से वो रिस्क पे आ सकते हैं। जैसे हमने डॉक्टर का केस लिया, डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहा है, अब उसे पता है वो इतनी सर्जरी कर चुका है, लेकिन सर्जरी हर टाइम सेम थोड़ी ना होती है, अलग होती है, डिपेंड करता है किसको वो दे रहा है, किस टाइम, किस कंडीशन में दे रहा है, कब दे रहा है और किस के द्वारा दी जा रही है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर भी चेंज हो जाते हैं, तो उन्हीं पे। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स को पता है कि वेरिएबिलिटी जो है उनकी परफॉर्मेंस में वो उनको रिस्क पे ला सकती है, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करें। तो ये मेन फीचर है हमारा सर्विसेज का कि भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उनकी सर्विसेज की परफॉर्मेंस में जो वेरिएबिलिटी है वो उन्हें रिस्क पे ला सकती है। सबसे बड़ा रिस्क ही उनका वेरिएबिलिटी का है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 स्ट्रेटेजीज हैं जो फर्म ले सकती है। सर्विस जो फर्म्स हैं वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल को इंक्रीज करने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकती है। पहला क्या है, इन्वेस्ट इन गुड हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो हायरिंग आप कर रहे हैं और उनका जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है उसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट करें। मतलब आप अच्छे एम्प्लॉयज़ को ही अपनी कंपनी में या अपनी सर्विस फर्म में हायर करें और उनका जो ट्रेनिंग है वो भी अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग आप करवाएं, ताकि हर एक कस्टमर को एटलीस्ट, मतलब हम 100% तो क्वालिटी को मैच नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वो 99% तो हम क्वालिटी को हर एक कस्टमर के लिए मैच कर पाएं। वो कब मैच होगा, जब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपने गुड क्वालिटी के हायर करे हैं और उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर बहुत अच्छे से आपने करवाया है, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी है उनको। दूसरा तरीका है स्टैंडर्डाइज द सर्विस परफॉर्मेंस प्रोसेस। जो आपकी सर्विस का परफॉर्मेंस का पूरा प्रोसेस है उसको ही आप क्या कर दें, स्टैंडर्डाइज कर दें, उसको स्टेप बाय स्टेप बता दें सारे एम्प्लॉयज़ को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कि भी जो हमारी सर्विस परफॉर्म करने का प्रोसेस है वो ये रहेगा। जैसे आप होटल में जाते हैं,
होटल में जाने के बाद आप पूरा एक, जैसे ही कस्टमर आपके पास आएगा उसका एक प्रोसीजर डिफाइन कर दें कि भी सबसे पहले आते ही एक बंदा उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसका लगेज उठाएगा, दूसरा बंदा उसे रूम तक छोड़ के आएगा, तीसरा उसे काउंटर पे डील करेगा। तो पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए, सबसे पहले ये बंदा डील करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये। तो आपने जो सर्विस का पूरा एक परफॉर्मेंस का प्रोसेस है उसको ही स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसके स्टेप्स को डिफाइन कर दिया थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है इससे भी आप अपनी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, कि भी सारे कस्टमर्स को जितना पॉसिबल हो सके एक जैसी क्वालिटी ही हम एक जैसी क्वालिटी ही सर्विस की हम प्रोवाइड करवाएं। तीसरा है मॉनिटर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी मॉनिटर करें। एम्प्लॉयज़ जो आपके हैं उनसे सजेशंस लें, उनसे कंप्लेंट्स लें, या आप खुद कस्टमर्स का सर्वे करें कि भी उन्हें आपकी सर्विसेज कैसी लगी। तो इसके थ्रू भी हम अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर फर्म्स हैं, वो अपनी क्वालिटी पे कंट्रोल कर सकती हैं। क्योंकि हमारी जो सर्विस फर्म्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है, वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब है कि भी आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। अब अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस दे रहा है तो अभी आपको उसे कंज्यूम करना पड़ेगा, उसे आप बाद के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। इसे बोलते हैं पेरिशेबिलिटी। अभी प्रोड्यूस हुई, साइमल्टेनियसली आपको क्या करनी पड़ेगी, कंज्यूम करनी पड़ेगी। और देयर पेरिशेबिलिटी कैन बी अ प्रॉब्लम व्हेन डिमांड फ्लक्चुएट। और जो ये पेरिशेबिलिटी है ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रॉब्लम कब बनती है, जब डिमांड फ्लक्चुएट होती है। जब डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, मान लो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो उस टाइम पे भी सर्विस प्रोवाइडर के 2 हाथ हैं, वो उतनी ही सर्विसेज दे सकता है। क्लियर? तो अब वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता, और ना पहले उसने कोई स्टोर करके रखी कि भी डिमांड इंक्रीज हुई तो वहां से सप्लाई कर दे। तो डिमांड फ्लक्चुएशन, या डिमांड कम हुई तो भी वो स्टोर करके नहीं रख सकता कि बाद में इसे जब डिमांड इंक्रीज होगी तब मैं बेच दूंगा। तो डिमांड फ्लक्चुएशन के टाइम पे पेरिशेबिलिटी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म्स हैं। क्लियर? तो इसको भी रिड्यूस करने के लिए, या एक सप्लाई और डिमांड के बीच में अच्छा मैच बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं। There are several strategies can produce a better match between the service demand and supply. Demand supply के बीच में एक बेटर मैच हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ स्ट्रेटजीज की हेल्प से। अगर हम उन स्ट्रेटजीज की बात करें तो पहले हम बात करते हैं डिमांड साइड स्ट्रेटजीज की। डिमांड साइड स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है, जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसको कैसे आप मैनेज करें। तो डिमांड साइड के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब है, मान लो आपके पास कस्टमर्स की जो भीड़ है, आपके कस्टमर वुमेन है मान लो, तो वुमेन मोस्टली आपको कब अप्रोच करेगी सर्विस प्रोवाइडर को, जब वो फ्री हो जाएगी अपने हाउस होल्ड वर्क से, और शाम को तो मान लो उसे दोबारा से किचन का काम है या बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो वो मोस्टली आफ्टरनून में आपके पास आएगी सर्विसेज के लिए। और वो क्या होगा, पीक टाइम होगा, वहाँ डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप प्रोवाइड इतना नहीं करवा सकते। सप्लाई को मैनेज करने के लिए आप डिफरेंशियल प्राइसिंग रख दें कि भी जो मॉर्निंग में क्लाइंट आएगा उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो इवनिंग में 8 बजे के बाद आएगा उसको 10% डिस्काउंट, और लेडीज़ उस टाइम पे आएंगी तो आपकी जो डिमांड है वो मैनेज हो जाएगी, डिमांड और सप्लाई में एक मैच हो जाएगा। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं। नॉन पीक डिमांड कैन बी कल्टीवेटेड, या फिर अगर आपकी डिमांड है नहीं, अभी कम डिमांड है, तो उसको आप कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेट करने का मतलब है आप कुछ ऑफर्स दे दें अच्छे, कि भी जिस टाइम पे डिमांड नहीं है, बिल्कुल जीरो है, उस टाइम पे कुछ आप डिस्काउंट के ऑफर दे दें, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे दें, जिससे आपकी डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या नॉन पीक डिमांड भी क्रिएट हो जाए। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज कैन प्रोवाइड अल्टरनेट टू वेटिंग कस्टमर्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आप दे दें, जो अल्टरनेटिव वेटिंग कस्टमर्स हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए कोई भी टेबल खाली नहीं है, तो अब जो वेट कर रहा है कस्टमर, उसको आप एक अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी दे दें। जैसे आप वहाँ कॉकटेल लॉन्च दे दें, तो वो क्या करेगा बंदा, तब तक कॉकटेल लॉन्च में बैठ जाएगा, जब तक कोई भी टेबल डिनर के लिए खाली नहीं होता तो वो कॉकटेल लॉन्च में चला जाएगा। तो आपकी जो डिमांड है, यहाँ हाई डिमांड होने की वजह से उसे आपने मैनेज कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देके।
क्लियर। उसके बाद है रिजर्वेशन सिस्टम। आप रिजर्वेशन सिस्टम भी कर सकते हैं, जैसे हम एयरलाइंस में या होटल्स में देखते हैं कि भाई आप पहले ही अपने लिए रिजर्व करके रख लें एयरलाइन में टिकट्स, और होटल्स में अपने लिए रूम बुक करके रख लें। तो रिजर्वेशन सिस्टम से भी आप अपनी डिमांड को मैनेज कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई को मैच कर सकते हैं। ये थे डिमांड साइड के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज जिनको फॉलो करके हम अपनी डिमांड और सप्लाई को मैच कर सकते हैं। फिर आती है हमारी सप्लाई साइड से रिलेटेड। सप्लाई साइड की अगर हम बात करें तो जब आपकी सप्लाई साइड कम है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं हो रही, तो आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लें। जब डिमांड ज़्यादा है तो आप सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करने से। दूसरा हो सकता है पीक टाइम इफिशिएंसी रूटीन्स, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब आपका पीक टाइम चल रहा है तो उन एम्प्लॉयज़ को मतलब जो मेन वर्क है उनके लिए ही बोलें, और जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज या जो इतनी मेन सर्विसेज नहीं है वो देने के लिए ना बोलें। पीक टाइम पे आप उनके रूटीन बना दें कि भी हम मेन सर्विसेज ही प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि हमारा पीक टाइम चल रहा है। क्लियर। तो ऐसे भी आप अपनी सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं। फिर हो सकता है इंक्रीज कस्टमर पार्टिसिपेशन। आप कस्टमर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करके भी अपना सप्लाई साइड से मैच कर सकते हैं डिमांड को। जैसे मान लो आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो उससे आप कोई फॉर्म फिल करवाते हैं, तो पहले क्या करते थे, जब इतनी डिमांड नहीं होती थी तो आप खुद फॉर्म फिल कर देते थे, आपके एम्प्लॉयज़ कर देते थे। अब जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई साइड से आपको मैनेज करना है, तो आप क्या करें, कस्टमर को इन्वॉल्व कर लें, उसका पार्टिसिपेशन ले लें, आप उसे फॉर्म दे दें, वो फॉर्म खुद ही फिल कर देगा और आपको दे देगा। तो यहाँ एम्प्लॉयज़ का भी टाइम बच गया और आपका भी टाइम बच गया, क्योंकि पहले आप फॉर्म खुद फिल करते थे या आपके एम्प्लॉयज़ करते थे। तो इस तरीके से हम कस्टमर के पार्टिसिपेशन के थ्रू भी सप्लाई साइड को मैनेज कर सकते हैं। या फिर हो सकता है शेयर्ड सर्विसेज। शेयर्ड सर्विसेज का मतलब है जब आपकी सप्लाई साइड कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप किसी दूसरी सर्विसेज फर्म के साथ सर्विसेज को क्या कर लें, शेयर कर लें। इन्हें हम बोलेंगे शेयर्ड सर्विसेज। तो ये 4 तरीके थे जब हम अपनी सप्लाई साइड को मैनेज कर सकते हैं या उसे डिमांड के साथ मैच करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने 2 फीचर्स को पढ़ा है, 2 करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है सर्विसेज की। पहला था वेरिएबिलिटी। सर्विसेज वेरिएबल होती हैं, पर्सन टू पर्सन मतलब चेंज होती है उनकी क्वालिटी। वो डिपेंड करता है कि प्रोवाइडर कौन है, कब प्रोवाइड करवा रहा है, कहाँ प्रोवाइड करवा रहा है और किसको प्रोवाइड करवा रहा है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। उनको हम कंट्रोल करने के लिए जो हमारी सर्विस फर्म्स हैं उनके पास 3 ऑप्शंस थे। क्लियर। उसके बाद हमने बात करी पेरिशेबिलिटी की। जो सर्विसेज हैं उनका कंजम्पशन और प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। सर्विसेज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते और इनका पेरिशेबल होने की वजह से जब आपका डिमांड मतलब फ्लक्चुएट होती है तब हमें प्रॉब्लम आती है पेरिशेबिलिटी के केस में, क्योंकि हम इन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते। अब डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है, उस टाइम पे डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजीज थी। पहले कुछ डिमांड साइड की स्ट्रेटेजीज थी, फिर सप्लाई साइड की स्ट्रेटेजीज थी, उनको हमने पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और इन द लास्ट आपसे यही कहूँगी, जो भी बच्चा दिशा क्लासेस पर वीडियोस को देखता है और मार्केटिंग की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, या बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि भी मैम ये चैप्टर करवा दो, वो चैप्टर करवा दो, तो उन सब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इन रिटर्न टीचर आपसे कुछ भी नहीं लेता जो आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है। अगर आपको मेरा मैटर और मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, जिस तरीके से मैं टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जो भी आपके लिंक में हैं उनसे शेयर करें और उनको बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फर्दर किसी और को शेयर करें वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिशा चैनल।